उदास हो, नमाज पढ़ लो। टेंशन हो रही है, कुरान पढ़ लो। वाई इसके हर देसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है कि नमाज पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, सब सही हो जाएगा। नाउ बिफोर लोग अपने कांटे छुरी निकालें, लेट मी बी क्लियर, नमाज हर मुसलमान पे फर्ज है, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आपको बुखार होता है, आप सिर्फ दुआ तो नहीं करते, आप डॉक्टर के पास जाते हो ना। अभी कुछ अर्सा पहले मेरा बीपी शूट हुआ था। अब उस टाइम पे मेरी बेगम ने मुझे ये नहीं बोला कि आप जाके नफिल पढ़ लें, आप जाके कुरान पढ़ लें, बल्कि उन्होंने देसी टोटके अपनाए। उन्होंने मुझे इलायची खिलाई, उन्होंने मुझे पानी पिलाया। लेकिन इन द मीन टाइम शी डिडंट स्टॉप प्रेइंग फॉर मी। उन्होंने मेरे लिए प्रे भी किया, उन्होंने मेरे लिए रुकिया भी पड़ी। एंड दिस इज हाउ इट शुड बी। फेथ एंड थेरेपी गो हैंड इन हैंड। हदीस में भी आता है कि टाई और कैमल फर्स्ट एंड ट्रस्ट इन अल्लाह। अल्लाह पे तवक्कुल रखना है, लेकिन आपको अपनी एहतियात भी करनी होती है। इसी तरह मेंटल हेल्थ भी है। जिस तरीके से फिजिकल हेल्थ में जब आपको कुछ होता है आप डॉक्टर के पास जाते हो, जब आपको मेंटली कोई प्रॉब्लम होती है आप एक थेरेपिस्ट के पास जाते हो। आपकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सब का इलाज एक थेरेपिस्ट करता है। ये टॉपिक थोड़ा हार्ड टू स्पीक अबाउट है, लेकिन ये टॉपिक रिलीजियसली भी और रियलिस्टिकली दोनों तरीके से सही है। इस्लाम में दवा और दुआ दोनों का कहा गया है। तो अब अगली बार कोई कहे कि नमाज और कुरान सब ठीक कर देंगे, याद रखना कि इस्लाम में दवा और दुआ दोनों का कहा गया है। नमाज और कुरान हर मुसलमान पे फर्ज है, लेकिन अपना ख्याल रखो। और अगर मेंटली कोई प्रॉब्लम होती है तो यू गो टू अ थेरेपिस्ट। फेथ एंड थेरेपी गो हैंड इन हैंड।